सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 36वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सुखम त्विदानीं त्रिविधम, अर्थात सुख को किंतु अब 3 विधियों, शृणु में भरत ऋषभ, अर्थात में सुनो मुझसे हे भरत ऋषभ, अभ्यासाद् रमते यत्र, अर्थात अभ्यास से यहाँ रमण करते हैं, दुखांतम च निगच्छति, अर्थात और दुख के अंत को जाते हैं। तो श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि सुख के भी 3 विधियों में प्रकार होते हैं और उन पर अब तुम मुझसे सुनो। इन 3 विधियों में लोग सुख की प्राप्ति का अभ्यास करके दुख के अंत को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तव में यह ही बता रहे हैं कि सुख की प्राप्ति और दुख के अंत को प्राप्त करने की भी कई विधियाँ होती हैं और लोग 3 विभिन्न प्रकार की विधियों में सुख की प्राप्ति का प्रयास करते हैं और दुख के अंत का प्रयास करते हैं। तो वैसे तो हम यही कहते हैं कि सुख की प्राप्ति केवल आध्यात्म द्वारा ही हो पाती है, किंतु यहाँ पर सुख से श्री कृष्ण का जो अर्थ है वह निचले सुख को लेकर के है कि भाई इस संसार में हर व्यक्ति जो है वह दुख के अंत को ही खोज रहा है और सुख की प्राप्ति को ही खोज रहा है, और लोग अलग अलग प्रकारों से इस दुख के अंत को और सुख की प्राप्ति को पाने का प्रयास करते हैं। अब जो वास्तविक सुख है वो तो वह ही सुख है जो कि निरंतर हमारे साथ में रहे, सदा ही हमारे साथ में रहे, किंतु जीवन में फिर भी व्यक्ति जो होते हैं वह क्षण के लिए या कुछ समय के लिए दुख की अंत को प्राप्त कर तो पाते ही हैं, सुख को प्राप्त कर ही लेते हैं, थोड़े समय के लिए भले प्राप्त करें। तो उस सुख के विषय में यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे सुख की प्राप्ति में भी 3 विधियों में प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो सुख है वह भी 3 विधियों में होता है। कुछ सुख ऐसा होता है जो कि क्षणिक होता है और कुछ सुख ऐसा होता है जो कि अनंत होता है, निरंतर चलता रहता है। तो उन में जो भेद है उसको समझाने के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुख के भी 3 विधियों में प्राप्ति होती है और उन विधियों को अब मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो इनको तो मुझसे समझो। और हम जैसा कि जानते हैं कि जो 3 विधियां हैं यह फिर वह ही सत्व, रज और तम गुणों के आधार पर ही यहाँ पर श्री कृष्ण उनका विभाजन करेंगे और बताएंगे। तो अब ये विभाजन जो है किस प्रकार से सत्व गुण, तम गुण और रजोगुण जो होता है वह सुख को परिभाषित करता है, उसको तो हम अगले श्लोकों में समझेंगे। किंतु हमें यहाँ पे समझना यह ही है कि सुख जो होता है वह भी 3 प्रकारों में प्राप्त किया जाता है। और यदि हम इसको समझ लें कि सुख को किस प्रकार से जो है प्राप्त किया जाता है और कौन सा सुख ऐसा होता है जो कि श्रेष्ठ होता है, जो कि लंबे समय तक हमारे साथ में रहता है, और कौन सा सुख ऐसा होता है जो कि क्षणिक भर होता है, थोड़े समय तक हमें सुख प्रदान करता है किंतु पुनः हमें दुख में लेकर के जाता है, यदि हम इस बात को समझ लें तो फिर जीवन में अपने आचरण को हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो उसी विषय में श्री कृष्ण आगे के 3 श्लोकों में हमें बताएंगे, तो वहाँ पर हम उसको समझेंगे। यहाँ पर जो संदेश था वह केवल इतना ही था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।